पहले मार्च में आया था, 3 महीने इसकी मायके बैठते हैं, क्यों लगता है सरकार इसको क्यों लेके आई है फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट को? देखो, ये मानसून सत्र पर बजट का लाना एक परंपरा की तरह है कि गवर्नमेंट कुछ छूटे हुए चीज़ों को लेकर ऐसा ला सकती है, लेकिन सरकार उपलब्धियों के साथ लेके आए, आवश्यकता के आधार पर लेके आए। ये गवर्नमेंट जब मूल बजट पे जिन चीज़ों को जिस रूप से लाना चाहिए उसकी बेहतर तैयारी नहीं करती है, तब इस तरह के नहीं घटती, इस तरह से अनुपूरक लाना पड़ता है। लेकिन अनुपूरक का भी तत्व होना चाहिए कि राज्य की आवश्यकता पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज के दिन में सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली को लेकर है, और बिजली में आप देखिएगा कि अधिकतर ट्रांसफार्मर गांव में खराब पड़े हैं। 6-6 महीना साल भर से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। पूरे 3.5 साल में सरकार ने अभी तक एक ट्रांसफार्मर खुद से नहीं खरीदा है, और इसका कहीं ना कहीं गांव के लोगों को पड़ रहा है। बिजली की पूरी व्यवस्था पड़ी हुई। अगर ऐसे मूल विषयों के साथ तर्क के साथ गवर्नमेंट आए सामने और आवश्यकता को फुलफिल करे तो समझ में आता है, लेकिन अपनी गलतियों को संशोधित करने के लिए केवल इस तरह से लेके आए तो ये कहीं भी एक अच्छी परंपरा नहीं मानी जाती है। दूसरा, इस सत्र में कई ऐसे विषय थे, देखो आज सेकंड हाफ खाली है, ऐसे विषय थे जहां पर हम लोगों ने चर्चा की मांग की थी कार्य मंत्रणा में। उस दिन कार्य मंत्रणा में यह तय था कि आज 31 तारीख जब हम लोग हाउस में आएंगे तो अभी वन रोपण से पहले कार्य मंत्रणा होगा। हमारे अध्यक्ष साहब इसको भूल गए कि कार्य मंत्रणा करना चाहिए, और कोई जिस सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या कोई भी राज्य में बेरोजगारी का विषय हो, इस सारे विषयों पर कोई ना कोई विषय लाकर हमें बहस करना चाहिए, पक्ष विपक्ष को बातें करनी चाहिए। मूल विषय राज्य की आवश्यकता, राज्य के जो मूल वर्तमान समय के हालात हैं उस पर सरकार चर्चा करने से हमेशा भागती रही है, और केवल सत्र को एक परंपरा के रूप में मानकर आगे काम कर रही है। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि सिविल वार चल रहा है मणिपुर में, वहाँ उस पर चर्चा होना चाहिए। आप कह रहे हैं जो हत्याएं, रेप हो रही है राज्य में, उस पर चर्चा होना चाहिए। नहीं, सिविल वार पर अगर या कोई विषय है मणिपुर का, तो मणिपुर विधानसभा के अंदर बहस हो या फिर देश के दोनों पटल पर बहस हो, उसके लिए झारखंड पटल चुना जाना उचित नहीं है। झारखंड अपने आप में, झारखंड के जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके लिए झारखंड है। आप आओ यहाँ के सारे सब्जेक्ट पे आके खुद जवाब दो। अब बताओ कि जो घटनाएं नित्य दिन हो रही है, वो चाहे वो चाईबासा की घटना हो, आपके गिरिडीह की घटना हो, या रोज जो हमारा हटिया, जो हमारे सुभाष मुंडा जी जो जिनकी हत्या हो गई, ये मामला हो, इन सारे विषयों पर सरकार आए और 3.5 साल में जो आंकड़े हैं अपराध के, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है राज्य के अंदर में, उस पर सरकार अपना जवाब दे, अपना बहस करे, सुने लोगों की। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।